तो लेट्स सी, आगे देखते हैं समरी ऑफ द पोम की पोम की समरी क्या है। The poet quarreled with his brother on some very petty matter, यानी कि पोएट का जो है झगड़ा हो गया अपने भाई के साथ on some very petty matter. Petty means मतलब छोटी सी बात को लेकर. It was so petty that now he doesn't remember what it was. It was so petty, मतलब इतना छोटा सा मुद्दा था कि उसको अब याद ही नहीं है कि वो क्या था, मतलब किस वजह से झगड़ा शुरू हुआ ये भी भूल गए थे। One thing led to another. One thing led to another मतलब जिस बात पे झगड़ा शुरू हुआ वो उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक जुड़ गया, उसके बाद कोई दूसरा, यानी कि झगड़ा जो है एक बात से दूसरी बात से जुड़ते जुड़ते जो है चलता रहा। Both of them felt that they were right. और शुरू में दोनों को क्या लग रहा है, भाई मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ, दोनों ही अपने आप को ठीक मान रहे थे, कोई ये नहीं मान रहा था कि उसकी गलती है। It has started something small. It has started something small मतलब जो लड़ाई थी वो एक छोटी सी बात से शुरू हुई थी, मतलब कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो भूल भी गए थे कि किस बात से लड़ाई शुरू हुई थी। It had become big in the end. लेकिन एंड तक आते आते वो जो मुद्दा था, जो टॉपिक था, वो क्या बन गया, काफी बड़ा बन गया। So they began to hate each other. मतलब नौबत यहां तक आ गई कि दोनों एक दूसरे से हेट, नफरत करने लगे। यानी कि जो झगड़ा था वो छोटी सी बात पे शुरू हुआ, ये भी नहीं याद है कि किस बात पे हुआ, लेकिन एक चीज दूसरी चीज से जुड़ती चली गई और जो लड़ाई थी वो एंड तक आते आते एक बहुत बड़ा जो है रीजन बन गया और इतना हो गया कि दे बिगेन टू हेट ईच अदर, कि दोनों ही अपने मतलब एक दूसरे से नफरत करने लगे। आगे, द आफ्टरनून बिकम वेरी टेंस एंड अनप्लीजेंट फॉर बोथ ऑफ देम। मतलब सुबह लड़ाई हुई तो दोपहर जो आफ्टरनून थी टेंस और अनप्लीजेंट मतलब बड़ी टेंस वाली हो गई, तनाव वाली हो गई, और दोनों ही क्या थे, खुश नहीं थे। Then suddenly the poet's brother patted him on the back. और फिर अचानक से जो पोएट का भाई था वो आता है और पैटेड होता है जैसे थपकी देना, उसकी कमर पे आकर एक थपकी देता है। He said that the two of them could not go along like that for a long time. और पोएट के भाई ने क्या कहा कि उन दोनों को इस तरीके से नहीं रहना है फॉर ए लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय तक। मतलब झगड़ा हो गया, चलो ठीक है भाई अब खत्म करते हैं, इतनी देर तक जो है हमें इस झगड़े को इतना लंबा नहीं रखना है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू पास द नाइट इन दैट मैटर। इट वुड बी डिफिकल्ट मतलब कि रात तो इस तरीके से गुजारनी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। भाई चलो सुबह झगड़ा हुआ, दोपहर तक चलो ठीक है कि हो गया कि हम एक दूसरे से लड़के बैठे हैं, मुंह फुलाए बैठे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब रात हो गई तो पोएट के भाई ने क्या कहा, इट वुड बी डिफिकल्ट टू पास द नाइट इन दैट मैनर। मतलब रात को तो इस तरीके से रहना जो है मुश्किल होगा। He said that it was his mistake. और जो पोएट का भाई था उसने क्या किया, अपनी गलती मान ली और कहा it was his mistake, कि मेरी ही गलती थी। Just then the poet felt that his brother was right. और फिर पोएट ने क्या महसूस किया कि उसका भाई ठीक था, क्योंकि पोएट ने अपनी गलती मान ली, पोएट ने झगड़े को खत्म कर दिया। तो फिर पोएट के भाई ने झगड़े को खत्म कर दिया तो पोएट को भी महसूस हुआ कि जो है उसके जो भाई थे वो ठीक थे। इनफैक्ट ही हिमसेल्फ वाज रॉन्ग। और पोएट को क्या लगा कि मैं ही जो था गलत था। तो इस तरीके से जो भाई बहन का झगड़ा होता है, छोटा मोटा झगड़ा होता है, हम भी जब घर में आपस में लड़ते हैं तो इसीलिए थोड़ी देर बाद हमें उस झगड़े को खत्म कर देना चाहिए। ज्यादा देर जो है उसको लंबा नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि जो झगड़ा ज्यादा लंबा खींचता है तो सिचुएशन बहुत ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आप लोग भी इसी तरीके से किसी भी टॉपिक पे अगर लड़ाई होती है तो सॉरी बोलकर हमें उस झगड़े को खत्म कर देना चाहिए, जैसा कि पोएट के भाई ने किया कि रात तक उसने कहा कि इट वुड बी डिफिकल्ट टू पास द नाइट इन दैट मैनर। भाई चलो सुबह झगड़ा हो गया, कोई बात नहीं, दोपहर भी जैसे तैसे हो गया, लेकिन अब जो है हमें इस झगड़े को खत्म कर देना चाहिए। तो ये थी हमारी पोम की समरी।